दुनिया का कोई बड़ा शहर देखना तुम नदी के किनारे ही हो। कोई बड़ा शहर, दिल्ली, मुंबई तो समुद्र के किनारे हो। कोई भी शहर किसके किनारे होगा? नदी के। यहीं पे विकास ज्यादा हुआ। पहले हम लोग बहुत अच्छे थे। पहले लोग नदियों के किनारे ही रहते। क्यों रहते थे? क्योंकि पहले समझिए, नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो किसी बर्फ के ग्लेशियर या किसी ऊंचे झील से निकलेगी। नदियां किसी बर्फ के ग्लेशियर या ऊंचे झील से निकल। अब ग्लेशियर से नदियां कैसे निकलती हैं? तो हमें पता है, ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो पर्वतों वगैरह पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर्वत पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। अब जब वहां टेम्परेचर कम होगा, आप सबको पता है कि हवा में नमी है। कहाँ से नमी आया? आप कपड़ा धुल के फैला दिए, केकरा भरोसे? हवा के भरोसे कि नमी उड़ के जाएगा। खाना बना रहे हैं, उड़ के जा रहा है। कुछ भी कीजिएगा सब उड़ के चल जाएगा। सड़क पे पानी फेंक दीजिए, उड़ के उड़ जाएगा। कहाँ गया? हवा में। और इन्हें जब ठंडा एरिया मिलेगा तो वहां जाके ये पानी बन जाए। इसलिए अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखिएगा तो उससे हवा टकरा के जाती है, तो उसमें से उस कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो लीकेज नहीं किया है, बल्कि उसके पास से गुजरने वाली हवाएं जब उसके संपर्क में गई हैं तो वो वहां से किसका रूप ले ली है? पानी का रूप ले ली है। किसका रूप ले ली है? पानी का रूप ले ली है। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। और यहाँ से पानी का रूप ले लेती हैं, और कुछ कुछ तो इतना ठंडा हो जाता है कि पूरा बर्फ जम जाता है। पूरा का पूरा ऊपर क्या हो जाता है? बर्फ जम जाता है। बर्फ जम जाएगा, लेकिन बर्फ क्या है? नीचे की ओर प्रेशर लगा। बर्फ क्या करेगा? नीचे की ओर प्रेशर। बर्फ को पिघलाना है तो नीचे क्या लगा दीजिए? प्रेशर। तो इसके निचले भाग में पूरे बर्फ का प्रेशर लगता है, यहाँ से नदियां निकल जाती हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगी? नदी। तो प्रेशर लगाने से बर्फ पिघलता है या नहीं? देखिएगा, आइसक्रीम चूसने के लिए आप होंठ से धके दाब देते होंगे, ठोड़ से दाब देते। ठोड़ से दाब देते हैं काहे? बर्फ पिघल जाए। बर्फ क्या हो जाए? पिघल जाए। ठोड़ से दाबने पे मतलब होता है कि हम लोग उसको प्रेशर लगा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बर्फ क्या होता है? जल्दी पिघल जाए। किसी चीज को जल्दी पिघलाना है तो क्या करता है? प्रेशर लगा। प्रेशर कुकर में क्या करता है? प्रेशर लगा देता है, तभी ना हो जाता है प्रेशर कुकर। प्रेशर लगा देने से किसी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गल जाता है जल्दी। यहाँ से क्या निकल जाएगी? नदियां निकल जाएगी। नदियों को ताकत उसके ढलान से मिलती है। जितने ऊंचे एरियाज में नदियां रहेंगी उनका ढलान ज्यादा होगा, बड़ी तेजी से निकलेगी। और जैसे जैसे मैदानी क्षेत्रों में आएगी नदियों का बहाव धीमा हो। तो आप इन मैदानी क्षेत्रों में देखिएगा तो यहाँ नदियों का दबाव बहुत धीमा होगा। लेकिन इन्हीं नदियों को जब पहाड़ों पे देखिएगा, इतना विशाल रूप से निकलेंगे सब और झरने का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से नदियां जब निकलती हैं तो इन्हें मुख्य नदी कहते हैं। जब मुख्य नदी में छोटी नदियां आके मिलने लगती हैं तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। तो बताइए, ग्लेशियर या उससे कौन सी नदी निकलेगी? मुख्य नदी। मुख्य नदी निकलती। मुख्य नदी में आके मिलने वाली छोटी नदियों को, ये इसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी। सहायक नदी। सहायक नदियां छोटी छोटी एरिया से आके मिलते हैं। अब देखिएगा, गंगा नदी में बहुत सारे, हर जिला में एगो सहायक नदी आके मिल जाएगी। हर जिला से, जो जिस जिला का रहेगा वहां से देखेंगे दो चार। पटना में देखिए सोन आके मिल जाती है, पुनपुन आके मिलती है, गंडक आके मिलती है। यहीं पे 3 मिल गए। थोड़ा दूर चलिएगा, घाघरा जाके मिल जाएगी। छपरा के पास जाके देखेंगे, घाघरा मिले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहीं दुनिया भर की नदी आके मिल जाती। हर जिला में थोड़ा थोड़ा है। लखीसराय क्यूल में क्यूल नदी है। एक हम कभी बोले थे क्यूल नदी में कूदोगे तो डूबोगे नहीं, माथा होता फूट जाएगा। तो एगो कूद के दिखाया था। हमारे पास एक आदमी भेजे कि देखिए सर, ये आपके कहने पे कूद गया। और जब वो उसमें कूदा है तो देखिएगा कीचड़। सोचिए, नीचे अगर पत्थर रहता, एक ईंटा का टुकड़ा रहता, तब क्या हाल होता? समझे? नदी में अगर पानी नहीं है तो कूदना सबसे बड़ा बेवकूफी है। अंदर कंकड़, पत्थर, ईंटा, एक खड़ा टुकड़ा रहेगा ईंटा का, तो क्या होगा? पानी है तब कूदिए, अलग बात है। तैरना जानते हैं तो आप जाके मरियाना की खाई में से तैर के आइए, हमको उससे क्या करना है। लेकिन जब नहीं जानते हैं तो तैरना एक ऐसी कला है, इसमें फेल नहीं होते हैं, मर जाते हैं। तैरने की जरूरत है। अगर अभी आप देखे थे, कोई नोएडा में एक इंजीनियर बेचारा, बड़ा एक नॉर्मल सा क्रेन लेके चलाते सब तो वहां तक उठा के ले आते। क्रेन नहीं होता, ऐसे हाथवा उसका बढ़ते रहता है, लेकिन देखते रहोगे। तो ये सहायक नदियां हो। क्या हो गई? देखिए, नदी होती है केवल मुख्य नदी। जब मुख्य नदी और सहायक नदी दोनों को जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में सहायक नदी आएगा या नहीं आएगा? हाँ आएगा। नदी तंत्र जिस जिस एरिया से जाता है उसे हम बेसिन कहते हैं। नदी नहीं, नदी तंत्र। यानी मान के चलिए ये एरिया जो है, ये इसी नदी के सहायक नदी का नदी तंत्र है, बेसिन है। तो बताइए, नदी बड़ा या नदी तंत्र? नदी तंत्र। और नदी तंत्र का बेसिन होता है या नदी का बेसिन होता है? नदी तंत्र का होता है। बेसिन किसे कहते हैं? जिस जिस एरिया से नदियां गुजरी है
और जहां से उन नदी से के हेल्प से सिंचाई, खेती, नहर का निर्माण हो सकता है, सब वो बेसिन कहलाता है। हमारे बिहार से में एक नदी मुख्य निकलती है, नाम है उसका गंगा नदी। बाकी सारी नदियां उसी में जाके मिलती है। तो हम लोग किसके बेसिन में बसे हैं? गंगा नदी के बेसिन, क्योंकि सहायक नदियों का बेसिन नहीं होता है। यूपी किसका है? गंगा और यमुना। पंजाब किसका है? सतलज। पंजाब किसका है? सतलज। राजस्थान चंबल। राजस्थान मध्य प्रदेश नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती। समझ आया कि नहीं गया? तो हर नदियों का अपना बेसिन है। पहले लोग नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें पानी नदियों से हर टाइम अवेलेबल आ जाता था। और पहले के वक्त में, आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे, जब दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो लोग को बस खाना खाना रहता था, पेट भरना है, दिन कैसे काटता, कैसे दिन काटता हो बेचारा सब। ठीक है, कम बुद्धि था, नहीं समझा गया, ढेर बुद्धि हो जाता है। इसीलिए पहले समय का नहीं, एगो का 10-10 गो लड़का होते थे, वही में समय कटा जाता था। एगो ने चिल्ला रहा है, ए मम्मी पापा, कोनो मार कैले, कोनो गिर गया, ढह गया, कोनो हाथ टूट लिया, एगो भिला गया, जा नहीं समझ, एगो सियार ले गया, ऐसे खूब पहले लेके चल जाते थे। तो पहले उस सब का ना इसी सब में बेचारा पोसत बिला जाता था सब बेचारा सब। अब ऐसा ही सोच के देखिए ना, किसी के यहाँ 10 गो लड़का हो जाए सब, उसको समय मिलेगा, 10 गो में 3-4 गो आपस में मार कैले रहेगा, हमेशा कोनो ना कोनो क्या किया रहेगा, मार कर ले। अब बड़ी मार करता है छोटका सा, बुझेबे नहीं करता है मार काहे नहीं करना चाहिए, रहते रहते तुरंत मार कर देगा। तो पहले इंसान नदियों के किनारे रहता था, उसे पीने के लिए पानी मिल गया, और उसका 2 ही चीज होता था, या तो जानवर पालेगा या तो खेती करेगा, और दोनों को जबरदस्त पानी चाहिए। समझ में आएगी नहीं गया? तो जानवर पशुपालन के लिए भी पानी नदियों से मिलता था, और खेती के लिए भी पानी नदियों से। इसलिए पहले से ही लोग नदियों के किनारे बसे। इसलिए आज भी दुनिया का वही शहर धीरे धीरे बड़ा होते 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 आबादी बढ़ते 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 आज वो बड़े शहर हो गए। इसलिए दुनिया का कोई बड़ा शहर देखना तुम नदी के किनारे ही होगा, नदी के किनारे ही होगा। कोई नदी देखना, कोई बड़ा शहर, दिल्ली मुंबई तो समुद्र के किनारे है, वो करा क्या पूछना, वो तो समुद्र के किनारे, तो नदी के मुंबई, तो कोई भी शहर किसके किनारे होगा? नदी के। अब अगर पर्वत है तो पहाड़ों के बीच में खाली जगह अगर होगा, समतल जगह, तो वहां बसेंगे, उसे हम लोग घाटी कहते हैं। जैसे देहरादून घाटी, काठमांडू घाटी, वहां पहाड़ नहीं है, वहां बराबर है। वहां क्या है? बराबर। रेगिस्तान में कहाँ बसेंगे लोग? जहाँ चारों से पहाड़ हो, बीच में बालू कम हो। जयपुर कम बालू था, वहाँ अरावली से इधर घिरा हुआ था। तो जनसंख्या जो बढ़ी है वो आज के लिए नहीं बढ़ी है, वो पहले से ही बढ़। भारत में आने वाली जनसंख्या ज्यादा समस्या नहीं, फर्टिलिटी रेशियो हम लोग का बहुत कम है, पहले ही इतना बढ़ गया है वो दिक्कत, पहले ही जो बढ़ गया है वो दिक्कत है। और उसके अलावे दिक्कत यह है टू अनडिसिप्लिन्ड एंड डिपेंडेंट, एक बड़ी जनसंख्या अनडिसिप्लिन एंड डिपेंडेंट। आप घर के बाहर गमला रखिएगा, रात को उठा ले जाए, ये क्या यार, ये क्या मतलब बनता है इस चीज का? गमला उठा ले गया आपको। और शहर का इंसान क्या सोचेगा? अरे इसमें फूल खिलेगा, कहीं कोई फूल ना तोड़ ले जाए, उसको लगता है फूल ना तोड़ ले जाए। दिल्ली मुंबई वगैरह में, मुंबई का आदमी क्या सोचेगा? कहीं फूल तोड़ ना ले जाए। दिल्ली का सोचेगा कहीं गाय भैंस ना खा जाए। अब बिहार का सोचेगा गमला मत उठा ले जाए। तो जब इस टाइप की पॉपुलेशन हो जाती है तो बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के समय यही हो रहा है। आप देखिए, ट्रेन में बैठेगा तो कहीं कुछ लिख देगा, बाथरूम में जाके कुछ लिख देगा, सीट फाड़ देगा, सरकारी बस में रखेगा तो नोच देगा, यहाँ पे कहीं कोई देखेगा नहीं देख रहा है तो कहीं गुटखा खा के थूक देगा। जनसंख्या से ज्यादा समस्या क्या है ना, ये अनडिसिप्लिन जो घूम रहा है, नहीं समझे? एकदम अलग लेवल का क्या है सब अनडिसिप्लिन। आगे बढ़े तो बेसिन समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा बेसिन किसका है? सबसे बड़ा बेसिन, अरे ठीक तो बोल रहे हो लोग, गंगा का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन। गंगा के बाद सिंधु नदी का बेसिन, किसका है? सिंधु नदी का बेसिन। उसके बाद गोदावरी, देखिए ट्रिक लिखा है ना, गधा सिंह के गोद में कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, ऐसे लिखा है। गधा सिंह है, गंगा सिंह लिख दिया है, टाइपिंग वगैरह। अब समझिए ध्यान से, वहां पर गधा लिखना था, गंगा लिख दिया। खैर चलिए, गंगा है सबसे बड़ा बेसिन। उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद इतना बहुत है, नर्मदा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। आगे बढ़े तो ये नदियों का बेसिन है। तो नदियों का बेसिन में मतलब क्या होता है? आपको उसकी सहायक नदियों को भी काउंट करना है तो हो जाएगा बेसिन। जैसे हम यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ सिंधु नदी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंधु नदी। ये मेन नदी हो गई सिंधु नदी। अब इसके बेसिन को हम बता दे रहे हैं। यहाँ से निकलती है आपकी झेलम नदी, यहाँ से निकलती है सतलज नदी, यहाँ से निकलती है चिनाब, यहाँ से निकलती है रावी, यहाँ से निकलेगी ब्यास। ये सारी नदियां किसका है? हिस्सा है? हाँ, सिंधु नदी का। किस नदी का हिस्सा है? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र हो गया। अगर वही हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को, तो गंगा यहाँ से गई,
गंगा में जाके मिलेगी यमुना, यमुना में जाके मिलेगी चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसमें मिल गई? यमुना गंगा नदी में मिल गई। इधर से निकलेगी राम गंगा, काली नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सब सोन नदी यहाँ से मिल जाएगी। अब आप गौर करके देखिए, ये जो बेसिन है ये किसका बेसिन है? गंगा का बेसिन, गंगा का बेसिन। गंगा का बेसिन सबसे ज्यादा उपजाऊ था। सबसे ज्यादा उपजाऊ किसका बेसिन था? तो जनसंख्या कहाँ आने लगी? गंगा के एरिया में आने लगी, इसीलिए यहीं पे विकास ज्यादा हुआ। उसके बाद धीरे 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 ये एरिया में मगध हुआ, सम्राट हुआ, यहाँ पे मगध साम्राज्य हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जब तक खेती था, प्रकृति पर निर्भर था, ये सब सबसे आगे थे। जैसे दुनिया प्रकृति और खेती को क्रॉस करके विज्ञान पे आई, जो प्रकृति पर ही आश्रित थे वो चले गए, और जिनके पास प्रकृति था ही नहीं, जिनके पास प्रकृति था ही नहीं, यूरोप वाला सब नेचर कौन सी बर्फ ढकल है आधा समय, क्या करेगा? तो खाली बैठल था सब। वो सब कुछ 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 दिमाग लगाना चालू किया, सब पढ़ाई लिखाई खोज ये सब करना चालू किया। आज एजुकेशन सिस्टम में सब बहुत आगे। और हम लोग पीछे होने का एक और भी रीजन है ना, हम मानते भी नहीं है, हम लोग लड़ जाते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे। बात पहले की नहीं हो रही है, पहले हम अभी भी कहते हैं पहले हम बहुत अच्छे थे। बात पहले की नहीं हो रही है, बात अभी की हो रही है। पहले भी हम बहुत अच्छे थे, इसका क्या मतलब होता है पहले आप अच्छे थे? समझ में गया? अब मान के चलो बाबर झाबर का लड़का आके कहे कि हमारे दादा के ही ताजमहल बनावल, तो दे देंगे लोग? क्या कहेगा कि पहले इन्हीं लोग के बनावल था? नहीं देगा आदमी भाई। अब क्या पहले का बात नहीं, पहले खत्म। अभी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं चल रहा है। पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, समझे? उसमें जब ना टेक्नोलॉजी का वो नहीं था, शिक्षा पर बहुत ज्यादा जरूरत होता है एक्सपेंस करने का, खर्च करने का, नया नया रिसर्च। तो ये देखिए, ये हो गया कौन सा बेसिन? गंगा बेसिन। और ये हो गया आपका, हाँ आप गौर करके देखिएगा, दोनों नदियों के बीच में पानी इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। इसका पानी उधर नहीं जा सकता है, कोई नदियों का पानी उधर नहीं जाएगा। अब देखिएगा ये जितनी नदियां हैं सब इधर आएंगी, और उसकी सारी नदियां उधर जाएंगी। क्यों? इधर भी तो घूम सकता था, नहीं घूमा। ऐसा क्यों? यहाँ की जमीन ऊंची है, ये बीच वाला एरिया अरावली है। आज अरावली खत्म हो गया, लेकिन जब आज से बहुत साल पहले तक अरावली तो पूरा यहाँ से यहाँ। ये बीच का एरिया क्या है? उठा हुआ है, यूं ऐसे उठा हुआ। उधर की नदियां उधर चली जाती, इधर का एरिया इधर।